हाँ जी, ये सना ने न्याज़ दिलाई मुहर्रम की, तो ये उसने मुझे भी भेजे हैं। इसमें रोटियाँ हैं और साथ में हलीम है। हाँ जी, रोटियाँ नीचे हलीम है। अल्लाह मियाँ इसकी सारी जो हाजात पूरी करे, और जिस मकसद के लिए भी ये, जिसके साले सवाब के लिए इसने ये सारा किया, अल्लाह मियाँ कबूल करे। शुक्रिया सना। ये जी हम सारे स्टेक्स खाने जा रहे हैं। कुमेल आओ। नो 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 कुमेल, चलो चलो बैठो। हम लोग स्टेक्स खाने जब जा रहे थे तो रास्ते में पार्क आया, क्योंकि आपको पता है हमारे घर के पास बहुत खूबसूरत पार्क है। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जो यहाँ की सोसाइटी के ऑनर हैं उनमें से एक दुबई से लाइट्स और ये गेट वगैरह लेके आए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइट्स इसकी होती हैं। तो मैं उनसे कही थी कि अब इत्तेफाक की बात है कि मैं अभी तक देख ही नहीं सकी पार्क में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा ये कि कभी कभी नहीं भी ऐसा विज़िट होता कि आप पार्क के अंदर जा सकें। तो यही बातें हम करते हुए आगे आगे, लेकिन मैंने किसी ने इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी पार्क में जाके लाइट्स वगैरह, मैंने सोचा था, अदरवाइज़ मुझे अभी तक मेरा विज़िट हो नहीं सका। तो सना स्टेक्स खा के उसने आके घर बताया जी स्टेक्स बड़े मज़े के हैं। तो बच्चों ने कहा कि बाबा हमने भी खाने हैं। सना ने कहा चले मैं आपको लेके चली चलती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं साथ ही ऑफिसर्स क्लब था, वो वहीं जाते हैं रोज़, तो कहने लगे मैं आपको वहाँ ड्रॉप दे देता हूँ, तो आप वापसी पे बड़े बेटे के साथ आ जाना। हमें और क्या चाहिए था कि हम फटाफट सब तैयार हो गए और हम स्टेक खाने के लिए चले गए। और रास्ते में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ इतना ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट थे ही नहीं फ़ास्ट फूड के। अब माशाल्लाह काफ़ी तरक्की हमारे शहर ने भी कर दी है। ये कपन कोंड हमारे झंग में पहले ऑलरेडी था, लेकिन अब इन्होंने नई ब्रांच बनाई थी, तो हमने सोचा चलो डिटेल में आपको थोड़ा सा ये कपन कोंड की ब्रांच भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाता है, और अगर आपने भी आना हो तो हम आपको रिव्यू देंगे, आप आ सकते हैं। तो जनाब ऐसे अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी और लाइट्स भी अच्छा रेंज था, और कह सकते हैं कि उन्होंने सर्व भी अच्छा किया। और हमने सर में सैंडविचेस मंगाए, नगेट्स मंगवाए, हमने क्या मंगवाया, और विंग्स मंगवाए, हमने 2 तरह की स्टेक्स मंगवाई, और उसके अलावा मैंने बेटे के लिए बर्गर ऑर्डर कर दिया था। इसके अलावा हमने और क्या मंगवाया। तो जनाब आया तो सब कुछ अच्छा था, बस स्टेक्स में हुआ ये कि जब हमने स्टेक्स उसमें एक इटालियन थी और एक स्पेशल थी। जो इटालियन थी वो स्पेशल दोनों ही उसने एक तरह की कर दी। कहने लगा इसमें सॉस का फ़र्क है और मीट का फ़र्क है और इसमें मशरूम्स होंगे, लेकिन इत्तेफाक से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। स्टेक्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें सॉस बहुत कम थी, और फिर जनाब इसमें मशरूम्स नहीं थे। अब सना ने कहा, थोड़ी सी तबीयत उनकी साहब की, कि भाई साहब ये आपने हमारे साथ क्या किया है। फिर उसे बड़ी शर्म आई, उनको कहने लगे एक्सक्यूज़ की नहीं वो असल में आज था नहीं, मुहर्रम की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। एनीवेज इनके बर्गर ये बर्गर भी अच्छा था, इनका वो भी बहुत अच्छा था, सैंडविच भी अच्छे थे, स्टेक्स भी अच्छे थे, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी की वजह से स्टेक्स का मज़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया। और सना का दिल बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि वो हमें बड़े शौक़ से यहाँ पे लेके आई थी, और उसने उनको कहा भी कि मैं अपनी फ्रेंड को इतने शौक़ से लेके आई हूँ, और आप लोगों फिर खाने का रिव्यू फिर हमारा थोड़ा सा ख़राब यहीं पे हो गया। अदरवाइज़ सारा कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी की वजह से थोड़ा सा मूड भी ख़राब हुआ और दिल भी ख़राब हुआ। खैर जी, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें आइसक्रीम दी, जो कि वो भी बस बिल्कुल ना खाना कपन कोन की, अब आइसक्रीम बहुत सड़ी हुई थी। तो बहरहाल जी आज का दिन वैसे अच्छा रहा, हमने इन्जॉय किया कंपनी में एक दूसरे की। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है लाहौरी चने। सऊदीया से एक मुझे फरमाइश आई थी कि आप प्लीज़ लाहौरी चने बनाने भी हमें सिखा दें, तो उसके लिए मैंने लिए हैं आज आधा किलो चने, और ये मैंने देसी लिए हैं, आप किसी भी टाइप के ले सकते हैं। और आपने उसको सारी रात भिगोना है, और सुबह जी 2 टेबल स्पून
अब पकाने से आधा घंटा पहले जब आप पकाने के लिए रखें तो आधा घंटा पहले आपने 2 टेबलस्पून मीठा सोडा लगा के इसको रख लेना है। पानी आपने ड्रेन कर लेना है और आपने ये मीठा सोडा लगा के इसको 2 घंटे के लिए रख दिया। मैंने इसको मीठा सोडा लगाया हुआ है। इसके अलावा चाहिए मुझे 2 अदद प्याज, मीडियम टू लार्ज साइज़ के ले सकते हैं आप। मुझे 2 टेबलस्पून ही लहसुन चाहिए, मेरे पास कुटा हुआ था, आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साबुत के लिए आप 1.5 से 2 गड्डी ले लें या 1.5 ले लें। 2 टीस्पून आपने इसमें भरी हुई लेनी है काली मिर्चें, क्योंकि इन चनों में जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो यही है। ये एक तो सूखा धनिया, ज़ीरा, लेकिन चूँकि टेस्ट जो आएगा वो काली मिर्चों का पिसी हुए का आएगा। तो 2 टीस्पून आपने काली मिर्ची लेनी है, 2 टेबलस्पून भर के आपने सूखा धनिया लेना है और 2 टेबलस्पून ही भर के आपने ज़ीरा लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए सॉल्ट और चाहिए आपको लाल मिर्चें, ये आप 1 टेबलस्पून भर के डालें, जैसे भी आपका टेस्ट हो। उसके अलावा मुझे चाहिए हल्दी आप हाफ़ टीस्पून ले लें। और मीठा सोडा चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ 1.5 टेबलस्पून, जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि मीठा सोडा 2 टेबलस्पून चाहिए। इसके अलावा मुझे अंडे चाहिए, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से जितने ले लें, लेकिन ये मुझे हार्ड बॉयल चाहिए एग्स। और आप उनको कम से कम 15 मिनट के लिए उबालें तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएंगे। हाँ जी, मैंने एक कुकर में ये देखें लहसुन डाल दिया और प्याज डाल दिया। तो अब इसमें पानी डालूंगी, इतना पानी डालूंगी कम से कम ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाएँ। आपने प्याज अच्छी तरह गलाने हैं। ये मैंने प्याज़ों में पानी डाल दिया और इसमें लहसुन है और प्याज है। अब इसको मैं इतना मतलब टाइम लगाऊंगी कुकर में कि ये गल जाएँ। तकरीबन 12 से 15 मिनट तो लग जाते हैं प्याज गलने में। ये देखिए मैंने कम से कम 12-13 मिनट लगाया कुकर को, तो प्याज गल गए हैं। तो अब मैं जो बाकी पानी के ना इसमें रह गया वो खुश करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। जब आपने डाल के मैं थोड़ा सा उसको और भूनूँगी। ये जो चनों की है, इसमें चनों में ना ऑयल काफ़ी ज़्यादा डलता है। तो आप 2-3 तरीके हैं इसके, वो मैं आपको जब प्रेजेंट करूँगी मैं तब भी बता दूँगी। लेकिन ये है कि वैसे भी आपको पता दालों सब्जियों वगैरह में कंपैरेटिवली ऑयल ज़रा ज़्यादा ही जाता है। और चनों में, और अगर आपने स्पेशल एक प्रोफेशनल तरीके से चने, वो भी लाहौरी चने बनाने हो, तो फिर आप जनाब इसमें ऑयल ज़्यादा ही डलेगा। तो ऑयल इसमें ज़रा आम हंडिया से समझ ले डबल जाएगा, क्योंकि इसका ऑयल बाद में उतार भी लिया जाता है। वो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और पर्पज़ के लिए। तो आप अगर ऑयल अपने हिसाब से डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जब मैं अब आप नेक्स्ट प्रोसेस आप देखिएगा, इसमें ऑयल डाल के मैं भूनूंगी, तो फिर जब मैं ये भुनाई कर लूँगी तो मैं ऑयल निकाल दूँगी। तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि ये ना हो कि आपकी जेब पे ज़रा समझे बोझ पड़ जाए। तो आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, जो प्रोफेशनल जो तरीका होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होता है, लेकिन आप अपनी जेब का पहले ख्याल रखिएगा। हाँ जी, मैं इसमें अब ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल देखें इसमें ज़्यादा ही गया है, लेकिन आप भी ऑयल जब उतारेंगे आप दूसरी हंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऑयल ज़ाया हो जाएगा। अब इसको मैं भूनूँगी, इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये भी देखें उसकी बनाई हो चुकी है प्याज़ों की। अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट, 1 चम्मच भर के डालूँगी। ये ना मैं थोड़ा सा भर पानी डालती हूँ, फिर साइडों पे भी ना मसाला तो नहीं हो, जो प्याज है वो हल्का हल्का लग रहा है। और इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चें और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी का। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा डालूँगी। इसमें कुछ मखसूस अज्जा हैं जो मैंने आपके सामने ज़्यादा डालूँगी, जिसमें ज़ीरा भी है, सूखा धनिया भी होगा। और अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। ये देखें इसमें जो है मसाला और ऑयल अलग हो चुका है। तो अब जितना भी ऑयल है ना, मैं सारा उतार के ना एक बॉल में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारा ऑयल निकाल लिया। मसाले में से आप सारा ऑयल निकाल लें और इसमें मैं अब चने डालूँगी। ये देखिए चने मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं, जो सोडा लगा हुआ था वो इनमें से निकल चुका है। अब इसको मैं उस मसाले में डालूँगी। ये देखिए मैं इसमें चने डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल भी निकाल लिया है एक बॉल में। अब जो चने हैं ये मैं अच्छी तरह भूनूँगी, थोड़ा सा भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना, बस भून के इसको अच्छी तरह मैं फिर पानी लगाऊँगी। 5-6 मिनट मैंने चनों को अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। मैंने इसमें पानी डाल लिया और पानी मैंने ये देखें
ये चने बने क्योंकि ये सोडा लगे हुए चने हैं, इनको अगर डायरेक्ट कुकर में गलाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा ना गल जाए आपसे। लेकिन जो एक्सपर्ट है चने बनाने में वो टाइम कुकर में भी लगा सकते हैं। तो आप इसको मैं इसको ऐसे दम पे बनाऊंगी, हार्डली 15 मिनट में ये गल जाएंगे। लेकिन अगर जल्दी है तो आप वैसे भी मतलब गला सकते हैं कुकर में। तो अब मैं इसको हल्की सी आंच, पहले इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए, फिर मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे रखूँगी और 15 मिनट के बाद देखती हूँ अगर गल जाते हैं। अब बहरहाल आप अपने चनों को अपने हिसाब से टाइम दे दें। जी देखिए चने गल गए, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे या 15 मिनट, जितना भी आपका कुकिंग का टाइम हो सकता है चनों का। मैंने ऐसे ही इसको दम पे बना लिए हैं। तो अब मैं इसमें सूखा धनिया और काली मिर्च डालूँगी पिसी हुई। धनिया स्टेज पे डालने का सिर्फ ये होगा कि चनों में ताज़ा ताज़ा धनिया का टेस्ट आएगा। तो वो जो स्पेशली लाहौरी चने आप कभी खाएं, आप चेक करें तो उसमें धनिया का टेस्ट ऐसा ही आता है। ये देखिए कि बिल्कुल लाहौरी चने तैयार हो चुके हैं। अब ये ऑयल, आप सोच रहे होंगे ऑयल कहाँ गया। ऑयल ऐसे है कि आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। जो ऑयल था हमने निकाला हुआ था, स्टेज पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूँ भी कर सकते हैं कि प्लेट में चने और ग्रेवी जैसे जैसे बाहर मिलते हैं, जितने आपने चने लेने हैं उस हिसाब से थोड़ी सी ग्रेवी डालें, और बाकी जितना जिसने ऑयल लेना, कुछ लोग कम और कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरीके से भी पेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट हंडिया में भी डाल सकते हैं, ये बात आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए बिल्कुल, और इनमें थोड़ा सा पानी रहेगा क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही पानी खुश कर देंगे तो ये वो जैसे बहुत ही गाढ़े और खाई नहीं जाने आपसे, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो इसमें जो पानी है वो चने हैं वो थोड़ा अपने से एब्जॉर्ब कर लेंगे उसमें। लीजिए आप बिल्कुल, आपको चनों की रेसिपी मिल चुकी है। और जिन्होंने मुझे कहा था, सऊदीया से मुझे मैसेज आया था कि आप लाहौरी चने की रेसिपी प्लीज़ दे दें, तो उम्मीद है आप वो खुश हो जाएंगे कि उनको मिल गई है रेसिपी। और आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जी मैंने कहा आपको फ़ाइनल लुक भी मैं चनों की दिखा दूँ। पहले आप चने डाल लें ऐसे, ताकि अगर आप शोरमा एंड पे डालेंगे तो ये होगा कि आप पे छींटे नहीं पड़ेंगे। तो अब आप इसके बाद हल्की सी जो ग्रेवी है वो आप डाल दीजिएगा, ठीक। ये देखें आपको चने, आपको इसमें भी लग रहा होगा वीडियो में कि गले में है। साथ में ही आप थोड़ा सा उस पर शोरमा डाल दें जो इसमें था। अब जो बाकी ऑयल है ये देखें, मैं इसमें थोड़ा सा ये वाला ऑयल डाल दूँ। हाँ जी, ये देखें मैंने हरी मिर्चें और गरम मसाला और ये अंडे रख के इसको मैंने गार्निश कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ।